हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज की वीडियो में हम लोग ये 3 ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला होगा सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले प्रथम 4 राज्य कौन से हैं। दूसरा, सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले प्रथम 4 राज्य कौन से हैं। और तीसरा, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले 4 राज्य कौन से हैं। तो ये जो आप वीडियो आज देखेंगे इसमें तो आपको पता चल ही जाएगा कि सर्वाधिक सीट वाले राज्य कौन से हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हों या फिर विधानसभा के हों। इसके साथ साथ मैं आपको राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के बारे में भी कुछ बातें बताने वाली हूँ। साथ ही इससे जुड़ी कुछ प्रश्न जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे। तो आइए अब वीडियो को देखना शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक क्या है, इसमें हम लोग जानने वाले हैं सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले प्रथम 4 राज्य के बारे में। तो यहाँ पर जो ट्रिक होगा वो क्या है, लोकसभा में उमा पीबी गई। लोकसभा में उमा पीबी गई। तो लोकसभा से आपको यही याद रखना है कि हम लोग जो ये ट्रिक याद कर रहे हैं ये लोकसभा के जो सर्वाधिक सीट वाले राज्य हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर उमा पीबी से याद रखेंगे। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, यहाँ से 80 सीटें हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, माँ से महाराष्ट्र, पी से पश्चिम बंगाल और बी से बिहार। ओके, यहाँ पर संख्या भी दी गई है, सीट कितने हैं तो वो भी आप देख लीजिए। इसके साथ ही आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा में उमा पीबी गई। तो लोकसभा से हमें याद रखना है कि हम लोग लोकसभा के सीटों के बारे में ही याद कर रहे हैं। उमा, तो ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, पीबी, तो पी से हम पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, याद रखिए, और बी से याद रखेंगे बिहार। ठीक है, आइए अपने दूसरे ट्रिक पर बढ़ते हैं। तो दूसरा ट्रिक में हम लोग याद करने वाले हैं सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले प्रथम जो राज्य हैं उनके बारे में। तो प्रथम 4 राज्य वो कौन से हैं जहां से राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है, उमा तमिल राज्य के पीबी में गई। ओके, उमा तमिल राज्य के पीबी में गई। तो यहाँ से उमा से सेम हम वही वर्ड्स को याद करेंगे जो हम इससे पहले वाले ट्रिक में याद किए थे। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, तमिल से ऑफ कोर्स तमिलनाडु को याद रखेंगे, राज्य से राज्यसभा सीट, यानी कि राज्य जो है, अब राज्य जो शब्द आ रहा है उससे हमें ये याद रखना है कि हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं राज्यसभा सीटों के बारे में। ठीक है, और पीबी से हमें याद रखना है पश्चिम बंगाल और बिहार। ओके, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो यहाँ पे सभी वर्ड्स तो वही हैं। ओके, लेकिन बस एक तमिल चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, उमा तमिल राज्य के पीबी में गई। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, तमिल से तमिलनाडु। राज्य से हम याद रखेंगे कि हम लोग राज्यसभा सीटों के बारे में याद कर रहे हैं। और पीबी से सेम वही होगा, पी से पश्चिम बंगाल और बी से बिहार, जहां पर सेम 16 सीट हैं। ओके, आइए अब अपने अगले ट्रिक पर बढ़ते हैं। याद करने वाले हैं हम सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले प्रथम 4 राज्य को। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग तो बात यह है कि जो ट्रिक है उसमें एक खाने का भी जो डिश है उसका भी नाम आ रहा है उपमा। ओके, तो उपमा बिहार की विधानसभा का, उपमा कहाँ का, बिहार की विधानसभा का। तो यहाँ से हम लोग याद रखने वाले हैं उपमा। अब उपमा से ही हम लोग 3 राज्य के नाम याद कर लेंगे, ऊ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल और माँ से महाराष्ट्र। और यहाँ पर बिहार से हम लोग बिहार याद रखेंगे। और विधानसभा, ऑफ कोर्स विधानसभा से हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग विधानसभा सीटों के बारे में ही याद कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपमा बिहार के विधानसभा का। ओके, तो उपमा से हम लोग ऊ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, माँ से महाराष्ट्र, बिहार से बिहार याद रखेंगे और विधानसभा से याद रखेंगे कि हम लोग विधानसभा के सीटों के बारे में ही याद कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों ट्रिक अच्छे से याद हो गया होगा। और हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगा, 5 मिनट से भी कम वक्त में हमने याद कर लिया है। एक बार आप ये तीनों रिवाइज कर लीजिएगा। 5 मिनट से भी कम वक्त लिया हमने ये जानने में कि राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के जो भी ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक सीटें हैं उनके बारे में ट्रिक के साथ याद करना बहुत आसान है और ये हम जान चुके हैं।
इसके बाद हम ये जानने वाले हैं कि आखिर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको सिर्फ ट्रिक से मतलब है और उसे ही नोट डाउन करने से मतलब है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक देखें और उसके आगे की वीडियो ना देखें। लेकिन जिनको आगे का भी वीडियो देखना है वो देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा एक्चुअल में क्या है और अपने देश के बारे में बहुत कुछ जो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रश्न को भी देखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सबको मालूम होगा। आइए जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की ही सरकार होती है। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, जिसके लिए नियमानुसार चुनाव होते हैं। इतना हमें पता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है हम सबको मालूम होगा और इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के बारे में समझ भी चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग स्तर हैं। इसके कई आयाम और मायने हैं। संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा और राज्यों के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में विभिन्न राज्यों से अलग अलग संख्या में जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इतना तो समझ में आ गया हमें कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 543, जिसमें से अलग अलग राज्यों के अलग अलग संख्या में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपनी पसंद के किसी एक उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इसके बाद विजेता बनकर जनता का प्रतिनिधि वही बनता है जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है। भारत में संसदीय प्रणाली के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में एक संसदीय प्रणाली है जिसमें जनप्रतिनिधियों की शक्ति को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इस क्रम में राष्ट्रपति देश का प्रमुख मुखिया और सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वहीं प्रधानमंत्री लोकसभा के राष्ट्रीय चुनाव में बहुमत प्राप्त राजनीतिक गठबंधन की पार्टी का नेता होता है और वह देश का प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख नेता भी होता है। आइए अब लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, उसके बाद अब वीडियो को समाप्त करेंगे। तो लोकसभा चुनाव कैसे होता है और लोकसभा चुनाव क्यों होता है, सब पता चलेगा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल यानी लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों से बनी होती है। लोकसभा का उम्मीदवार देश की जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कुल 552 सीट होती हैं। लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी कम से कम आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना भी बहुत जरूरी है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करती हूँ आप लोग बता देंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। यानी कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए तो होता ही है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सलाह हो तो राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले ही निकाल सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं उनके पद से। ठीक है।
लोकसभा को असामान्य स्थिति या अन्य बड़े कारणों के चलते भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का काम कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, मंत्री परिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना होता है। तो लोकसभा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आइए अब जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा के उम्मीदवार एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा में कुल 250 सीट हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और राज्यसभा के चुनाव में सभी विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं। हालांकि इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल तक के लिए होता है। इसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इसलिए हर 2 साल पर चुनाव होता है। आइए अब विधानसभा के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कम से कम 10 प्रश्न पूछूंगी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के बारे में, जिसका उत्तर आपको देना जरूरी है। मतलब आप अपना एक रिवीजन कर लीजिए कि क्या आपको सच में मालूम है अपने भारतीय लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के बारे में। तो हम लोग विधानसभा के बारे में यानी कि विधानसभा चुनाव के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानेंगे, आइए जानते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य सीधे वोट द्वारा चुने जाते हैं। उम्मीदवार को उन उम्मीदवारों से चुना जाता है जो अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक युवा उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए के रूप में जाना जाता है। एक विधायक 5 साल तक या राज्यपाल द्वारा निकाय को भंग किए जाने तक पद पर बना रहता है। लोकसभा से जो मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ वो मैंने वीडियो में आपको नहीं बताया है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इसीलिए मैं इनके ऑप्शंस नहीं दूंगी आप लोगों को। तो आइए लोकसभा से जुड़े हुए प्रश्न जानते हैं, जिसमें 6 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है 17वीं लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 542, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है पुरुष संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 461। आइए अब तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, आने वाली परीक्षाओं में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है महिला संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 81। आइए अब चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं और चौथा 5वां प्रश्न बहुत जरूरी है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है सर्वाधिक उम्र वाले संसद सदस्य कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। उम्र थी 91 और इनका जन्म तिथि था 11 जुलाई 1930। आइए अब आखिरी प्रश्न में बढ़ते हैं लोकसभा से जुड़े हुए। सबसे कम उम्र के संसद सदस्य कौन है? तो इनका उत्तर है कुमारी चंद्रानी मुर्मू, जिनका उम्र था 28 वर्ष और इनकी जन्म तिथि थी 16 जून 1993। के बाद राज्यसभा और विधानसभा से मैं वो प्रश्न आपसे पूछने वाली हूँ जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, और उन प्रश्नों को सुनते ही आप अपने मन में उन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ताकि आपको खुद पता चल सके कि आपको विधानसभा और राज्यसभा के बारे में कितनी बातों की जानकारी मिल चुकी है इस वीडियो से। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो अब अगले जो प्रश्न आने वाले हैं वो आने वाले हैं राज्यसभा से जुड़े हुए। तो पहला प्रश्न है राज्यसभा कौन सा सदन है? इसका उत्तर है उच्च सदन। ओके, आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि कौन से सभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है कौन सा संसद का अस्थायी सदन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं
लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। आइए अब हम विधानसभा के बारे में भी कुछ प्रश्न समझ लेते हैं। विधानसभा से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए अब दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? सदस्य के लिए, याद रखिए, निर्वाचित के लिए यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो यहाँ पर उत्तर है 30 वर्ष। ओके, अब बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न पर, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा। ये सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक विधान परिषद सीट किस राज्य में है? तो हमें पता है, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ओके, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर किसी प्रकार की आपकी कोई भी प्रश्न हो और कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।